फिर खुशियाँ लौट आने को है रवि की ज़िंदगी में और कितना खुश है आज रवि से ही जान लेते हैं यानी कि आपका फेवरेट पैमान। तो पैमान क्या रह रहा है, कैसा रह रहा है, खुशियाँ रवि की लाइफ में कितनी आ गई? देखो हर वक्त यही होता है कि जब इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो जेन्यूनली एक पॉइंट के बाद हमें मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में। कुछ लोग बहुत टाइम लेते हैं, कुछ लोग कम टाइम लेते हैं, लेकिन दैट हैपेंस इवेंचुअली, इट हैज़ टू हैपन। तो आई थिंक रवि की ज़िंदगी में ये पॉइंट उस टाइम का है जहाँ पे वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। खुशियाँ लौट आना इज़ स्टिल नॉट द एप्ट राइट थिंग टू से। I think it is moreover he's trying to move on for the family, for everybody else in the in his life. तो काव्या से एंगेजमेंट हुई आज, जो कि एक फैमिली डिसीजन था, क्योंकि इवन काव्या रियली लाइक्स हिम एंड शी इज़ बीन सपोर्टिव सिंस कीर्ति's डेथ। तो ये सिचुएशन है। खुशियाँ नहीं लौट आई हैं, पर वो एक पहला स्टेप है खुशियों की तरफ। तो क्या लग रहा है मतलब वो उबर पाएगा कि कीर्ति की यादों से? उभरना पड़ेगा उसे, वरना वो उसी में घुटता मरता रह जाएगा, विच इज़ नॉट द राइट वे टू लिव। पीपल गो, तो मैं पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि कोई भी इंसान हमें छोड़ के चला जाता है तो वो हमें देखता होता है। दैट पर्सन इज़ वॉचिंग अस एंड दैट पर्सन विल नेवर बी हैप्पी इफ़ यू आर नॉट हैप्पी। तो यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम इट, यू टेक टाइम। रवि ने बहुत टाइम लिया है, मुझे लगता है, और बहुत तकलीफ़ों से गुजरा है, वो बहुत तकलीफ़ों से गुजरा है, बहुत इमोशन से गुजरा है, और अभी भी गुजर रहा है। अकेले में जब होता है तो अभी भी रोता है, लेकिन it is time to move on and live life the way it's supposed to. But also on the other end of the show, where is प्रतीक्षा को जो उसने ब्लेम किया है कि उसने इसकी जान ली है, तो वो उस एंगल को भी छोड़ेगा नहीं। बदला तो उसे लेना है और वो लेकर ही रहेगा। आज एक इंटरव्यू जब काव्या और इसकी संगीत के बाद इंटरव्यू होता है, तो उसने बोलता भी है उसमें कि जिससे कीर्ति को मारा है उसका मैं उस गुनाह का बदला तो लेकर ही रहूँगा। तो आई थिंक दैट आल्सो इज पार्ट ऑफ द तो एंगल। पूरे बदले की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तैयारी है, और छोड़ूंगा नहीं प्रतीक्षा को। लेकिन आज जो है कीर्ति की यादें जो है हमने कहा जैसे कि आप मतलब उबर नहीं पा रहे हैं और उसी में जो है फ्लैशबैक होने वाला है और थोड़ा सा डांस वांस भी होने वाला है। हाँ, वो तो होता रहेगा। मुझे लगता है कि हमने पहले जब एक्चुअली कीर्ति का डेथ सीन शूट किया था, पहली बार हम लोग ने बाय बोला था उसे। लेकिन तब से लेके उसके बाद से वो गई नहीं है। तब से लेके हर दिन, हर 2 दिन में एक बार आ जाता है उसका शूट। तो आई थिंक हाँ, वो इमेजिनेशन उसकी होती है, जब लोग सब डांस कर रहे होते हैं उसकी संगीत में, तो वो एक पॉइंट पे रुकता है और देखता है कि कीर्ति वहाँ सामने खड़ी है, तो उसके साथ जो डांस होता है, एक सीक्वेंस होता है, छोटा सा सीक्वेंस है, पर इट इज़ गोइंग टू बी रोमांटिक, इट्स गोइंग टू बी समवेयर वेयर ही इज गोइंग टू स्माइल एंड कम आउट ऑफ द, बिकॉज पहले जब भी कीर्ति को देखता था तो वो रोता था, तकलीफ होती थी उसे कि यार तू क्यों छोड़ के चले गई मुझे। लेकिन शायद अब इस बार हम लोग वो थोड़ा अलग करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऑडियंस को भी ये समझ में आए कि यार देखो, इंसान को मूव ऑन करना भी ज़रूरी होता है लाइफ में। वी हैव टू ब्रिंग आउट अ सोशल मैसेज व्हाइल वी डू व्हाटएवर वी डू। आई थिंक दैट्स द पॉइंट हियर। तो आज का जो संगीत का लुक है ब्लैक, मैन इन ब्लैक। जी हाँ, ये मुझे एक्चुअली ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर। यू कांट गो रॉन्ग विद ब्लैक। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज एंड आई रियली लाइक दिस आउटफिट एंड इट लुक्स कूल। तो अब तक जो है रवि कितना पसंद आ रहा है लोगों को, क्या कितने मैसेजेस आ गए, कितने फैंस के मैसेजेस आ गए बताइए। यार ये तो सोशल मीडिया पे ही है ही, और मैंने पहले भी कहा है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सच अमेजिंग फैंस दैट आर सो हार्डकोर। इन लोग का कोई बंटवारा नहीं है, दे आर सो ट्रू टू व्हाट देयर फील। एंड मेरी जिम्मेदारी बन जाती है इसके बाद कि मैं उनको उसी तरह से ट्रीट करूँ, उसी तरह से मैं अपनी काम पे हार्डवर्क करता रहूँ, ताकि उन लोग को वो चीज़ पसंद आती रहे, मेरा काम पसंद आता रहे। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लोग ज़्यादा हैं, यू हैव टू कीप डूइंग योर वर्क, गिविंग योर 100% ऑल द टाइम। और फैंस के लिए तो जितना कहूँ उतना कम है। इट इज़ ब्यूटीफुल एंड आई लव द फीलिंग। तो चलिए एक बार फिर फैमान के जो फैंस हैं उनके लिए विजुअल ट्रीट मिलने वाली है, डांस करते हुए फैमान को देखने वाले हैं एक बार फिर, और रील्स व्यूज भी काफी बना रहे हैं आजकल। एक्चुअली क्या हुआ, कल ये लोग सब डांस कर रहे थे संगीत में हमारे, और रवि बैठ के कीर्ति को याद कर रहा था। वो कीर्ति को याद कर रहा था से ज़्यादा आई थिंक ही वाज नॉट फीलिंग लाइक डांसिंग, व्हिच नोबडी वाज फोर्सिंग हिम टू डू आल्सो। तो ये जब रिहर्सल्स जो चल रहे थे, हर रिहर्सल में उठ के डांस किया हूँ मैं, बिकॉज मेरे मेरे पाँव नाच रहे थे। आई वांटेड टू डांस। तो तो इवेंचुअली आज जो है वो पूरा कर लेंगे, कसर पूरी कर हाँ, लेंगे वो तो कहेंगे। आज नहीं होगा, पर वो उसका कसर कर ही निकाल लिया मैंने, क्योंकि मैंने काव्या के साथ एक रील बना ली कल, जो कि मैं नहीं बनाता हूँ जनरली। तो मैंने उसी गाने पे वही स्टेप्स पे रील बनाई है, तो आई थिंक विल पोस्ट इट इन अ डे और टू। तो चलिए फंक्शन में शामिल होंगे और देखते हैं रवि की ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल। थैंक यू।